गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 10 बज रहे थे और ये देखिए मेरे 2 रूम में कंप्लीट हो चुका है लगभग। और अब जो आगे जिसे खाली करते जा रहे हैं और लगाते जा रहे हैं, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था ना, तो 2 रूम में हम लोगों ने खाली किया और 2 रूम कंप्लीट भी हो गया। अब जो तीसरा रूम है और आंगन है, ये सब अब खाली कर रहे हैं। ये देखिए, एक तो सबसे हर रूम में मेरे बेड रखा था, तो बेड को निकालना, उसमें से सामान निकाल के बेड खोलना, सबसे बड़ी बात यही होता है। पूरा सामान, पूरा जितना बेड था और पूरे मेरे हर रूम में बेड थे, हर रूम में इसे सामान इसे भर के रखी थी। पूरा सामान निकाल के बेड खोलना बहुत मुसीबत हो जाती है। सामान एक तो पूरा छत पे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब जगह लगेगा और पेंटिंग भी होगी, तो फिर यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, इसलिए सोच रहे हैं कि पूरा सामान छत पे ही चढ़ा देते हैं। जब पेंटिंग हो जाएगी उसके बाद उतारेंगे फिर से। तो इसी के चक्कर में मैं रोज़ाना करते करते मुझे होने लगा बुखार। तो ज़्यादा काम कर लो ना, तो इसमें भी मेरी तबीयत 2 महीने से ठीक नहीं थी, तो कमज़ोरी की वजह से, और उसके बाद फिर जब काम ज़्यादा पड़ गया तो बुखार होने लगा। इसलिए ये लोग ये गैरेज पे रहते हैं, तो फिर यही लोग को बुलाया गया कि आके थोड़ा सा हेल्प कर दें। फ़िलहाल बहुत अच्छे भी हैं, जिससे फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे हम लोगों के घर में वैसे भी कोई भी आता है तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि ये हमारे घर के नहीं हैं, दूसरे हैं। ऐसा हम लोग कभी भी नहीं करते हैं, सबको एकदम फैमिली की तरह मानते हैं। तो ये लोग भी वैसे ही हमेशा, जैसे मैं इतनी तबीयत ख़राब थी, हंसाते रहते बोल के, मामी मामी बोल के। और ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे हम गैरेज के हैं, यहाँ हमारे फैमिली के नहीं हैं। ऐसे हम लोग फ़िलहाल ऐसे करते ही हैं, किसी को अंतर नहीं करते हैं ना। तो ये लोग भी नहीं मानते हैं कि कोई हमारे दूसरा है, दूसरे के यहाँ आए हैं, ये लोग भी नहीं मानते हैं फ़िलहाल। तो फिर दोनों तरफ से होता है ना कि दोनों लोग ऐसे करते हैं तभी सही रहता है। फिर हम लोग किसी को भी आज तक कोई भी हमारे घर में आया है तो गुस्सा होके या तो मायूस नहीं रहता है। काम करें या ना करें, हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, एकदम फैमिली के अपने घर की तरह रखते हैं। तो ये देखिए बेड खोलने लगे, तो थोड़ा सा ये लोग खोलते हैं ना, जैसे गाड़ी वाड़ी बनाते हैं। ये मेन मिस्त्री हमारे गैरेज के हैं जो बेड खोल रहे हैं, तो फिर ये हमेशा करते हैं ना, तो इनको पता होता है। तो फिर यही आए थोड़ा सा। और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, कितना भी सामान और तो छत पे चढ़ा रही थी, पर अब नहीं हिम्मत पड़ रही थी कि थोड़ा सा और कर लूँगी, बीमार हो जाऊँगी तो पूरा मेरा सब इधर का उधर हो जाएगा। तो इसलिए इन्हीं लोग को बुलाया था। तो 2-3 लोग आए तो फिर काम मेरा हो गया, पूरा छत पे चढ़ गया। सबसे बड़ी यही बात होती है कि घर अगर तुरंत बने तो सब कुछ हो जाए तो सही रहता है, पर हमारा नहीं हुआ। अब शिफ्ट हो गए, उसके बाद फिर से होने लगा, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। इतना घर में सामान है कि, और पूरा चढ़ाने में, हटाने में तो फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है इस समय तो। और ये तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये भी हटाना। 2 कमरे में हो गया है, अब यही आंगन और ये 2 रूम बाकी है, तो ये सब भी यहाँ से हटा के हम लोग सोच रहे हैं कि अब छत पे ही चढ़ा देते हैं। क्योंकि अभी उसमें पेंट, जहाँ जहाँ टाइल्स लगी जा रही वहाँ वहाँ पेंटिंग होनी है, तो फिर वहाँ भी नहीं रख सकते हम लोग। तो फिर इसीलिए सोच रहे हैं कि अब एकाएक छत पे ही चढ़ा दें। 2-4 दिन छत पे रहेंगे, उसके बाद फिर आएंगे नीचे। तो फिर ये अभी बन गया है, पर किनारे किनारे दीवार में अभी स्टार्टिंग नहीं लगा है, वो भी लगना है। तो फिर अभी एकदम कंप्लीट हुआ भी नहीं है ना, तो फिर इसलिए अब सब कुछ जितना है सब छत पे चढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा सामान, एक तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा, सबके घर में होता है, पर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर कुछ मैं लिए रहती हूँ ना हमेशा। इतना ज़्यादा सामान हो गया है घर में कि पूछिए ना। और देख के घर की इतना कबाड़ खाना मच गया है, देख के थोड़ा सा टेंशन होती है, जिससे उलझन सी होने लगती है कि इतना मेरा घर पूरा एकदम बिखर गया है। तो फिर कभी कभी ये लोग भी बोलते हैं कोई नहीं, घर सही हो जाएगा, सब शिफ्ट सही से फिर से हो जाएगा जैसा था वैसा। और होता है ना कि घर में अगर सही से रखे रहो, उसके बाद ये बिखर जाता है, तो फिर बहुत देख के उलझन होती है कि कैसे मैं करूँगी ये सब, कितने दिन में करूँगी ये सब अच्छे से।
तो फिर पर देखिए फिर एक बार, अभी तो सब खोल खोल के चढ़ा रहे हैं, जब से फिर जैसा था वैसा करने में बहुत टाइम लगेगा। हमें तो लग रहा है कि फिर इसको चढ़ा रहे हैं छत पे, फिर नीचे उतारेंगे, फिर वही उसी तरह से पूरा सेट करेंगे। जहाँ सामान था वहाँ रखना पड़ेगा मुझे एक एक। अभी तो ऐसे ही उठा ले गए फेंक दिए, तब तो एक एक चीज़ फोल्ड कर कर के फिर से सेफ से अच्छे से रखना होगा। तो फिर 2-3 बार मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये लगता है कि अब एक दिन न एक दिन लगवाना ही था, तो थोड़ा सा मेहनत हो जाए। मुझे मेहनत की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो सबसे ज़्यादा मेरी तबीयत की होती है। मेरी थोड़ी सी भी इस समय काम कर ले रही हूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, बुखार फिर आ गए थे। तो फिर इसीलिए आज दवा खा के रेस्ट की। आज ज़्यादा काम वाम नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत की, नहीं तो नहीं की काम। थोड़ा सा भी ज़्यादा कर लेती हूँ, मुझे होने लगता है। ये देखिए ये सब और रख रहे हैं। मैं आज 2-3 दिन से सब्जी नहीं देखी थी कि मेरे सब्जी में क्या हाल है कुछ, क्योंकि थोड़ा सा कद्दू हो रहा था बड़ा बड़ा, तो फिर हम कह देखती हूँ एक भी है कि सब ख़राब हो गए। और कभी कभी होता है ना कि ख़राब भी हो जाते हैं बारिश की वजह से, तो वही देख रही थी कि सही है कि नहीं, एक दो निकला कि नहीं। थोड़े से हो रहे थे बड़े बड़े। और ये देखिए जो इसे क्या कहते हैं, हम लोग बोड़ा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, तो वो देखिए नहीं तोड़ी ना तो पूरा बड़ा हो के फिर सड़ गया। और काफ़ी एक दिन तो तोड़ी थी। तो ऐसे ही इसी समय थोड़ा सा अंदर व्यस्त होने लगती हूँ ना, तो यहाँ पूरा पड़ा रह जाता है। और ये पूरा बेड हट गया। अब यहाँ साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर ऐसे ही हर रूम का होता है कि सब सामान शिफ्ट करो, उसके बाद साफ़ सफाई करो, फिर टाइल्स लग जाएगी, फिर से साफ़ सफाई करके फिर रखो। अभी पेंटिंग बाकी है, पेंटिंग भी होगी। तो देखती हूँ क्या क्या फिर थोड़ा सा। अब 1-1.5 महीने तो हमें लगता है कि मैं व्यस्त ही रहूँगी। किसी तरह से वीडियो थोड़ा सा बना के डाल ले रही हूँ, और उस वाले चैनल पे तो हमें लगता है कि मैं कैसे बना रही हूँ। अभी तक तो डाल ली, अब देखती हूँ बन पाता है कि नहीं, क्योंकि पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है। एक तो सिलाई का काम है ना, तो ऐसा लगता है कि सिलाई मशीन खोल के कहाँ बैठ जाओ, कहाँ सिलो। पूरा घर एकदम धूल से भरा हुआ है, क्योंकि टाइल्स लग रही है। टाइल्स में इतना ज़्यादा जैसे कटिंग करते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा धूल धूल पूरा घर में भरा हुआ है कि कहीं मशीन खोल के बैठने लायक नहीं है। तो वही देखती हूँ अब जा पाता है वीडियो कि नहीं जा पाता। बना पाऊँगी तो डालूँगी, नहीं तो हमें तो नहीं लग रहा है इस समय, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए क्या होता है। पर सोचती हूँ, कोशिश इसीलिए कर रही हूँ कि एक दिन छोड़ के डालूँ तो शायद डाल लूँ। मेरे पास तो एक दिन टाइम बचेगा, तो मैं किसी तरह कुछ ना कुछ बना के डाल लूँगी। यही अभी तो हिम्मत बांधी हूँ। देखिए हिम्मत कब तक ऐसे रहता है। तबीयत ना ख़राब हो तो मैं काम से बिल्कुल नहीं घबराती हूँ। मैं काम मेरा ठीक है, पर मेरी तबीयत सही रहे बस। तो मैं काम से बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि ये मेरा काम है, करना मैं करूँगी ही। और खुशी भी होती है, काम से मैं नहीं घबराती। पर वही होता है ना कि तबीयत ठीक रहे, सब तबीयत साथ देना, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये अलमारी भी ये सब चढ़ने लगी छत पे, क्योंकि यहाँ कहाँ रखेंगे, तो वही ये हुआ कि छत पे ही चढ़ा देते हैं, फिर उतारना होगा। यही होता है। पर ये लग रहा है कि इसमें चढ़ा ही देते हैं। ये मेरी शादी की अलमारी है, और ये सोच रही हूँ छत पे ही रखूँगी, अब उतारूँगी भी नहीं। थोड़ा सा नीचे खाली भी हो जाए, पूरा पूरा नीचे भरा हुआ दिखता है। और ऊपर भी बना हुआ है, तो ऊपर ना हम लोग रहते हैं ना, तो बहुत सामान ही है। तो इसलिए सोच रही हूँ कुछ सामान ऐसा है कि जो शिफ्ट कर दूँ ऊपर। तो कभी कभी ऊपर भी जाऊँगी तो वहाँ का भी साफ़ सफाई भी होता रहेगा, और जाऊँगी तो ठीक भी रहेगा। तो इसलिए और सामान मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ इस समय ऊपर। यहाँ तो कम ही रखूँगी, क्योंकि जहाँ रहना है वहाँ कम रखूँगी। ऊपर पूरा सामान जो है वो शिफ्ट कर दे रही हूँ। तो फिर वहाँ से ये लोग कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सोची बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए मैं लोहे की कढ़ाई इसी तरह से साफ़ करती हूँ, और बहुत मेहनत भी नहीं लगता। नींबू, आधा नींबू ये देखिए काट के, और उसमें थोड़ा सा साबुन लगा के ऐसे ही थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। आसानी से छूट जाती है, एकदम चमकने लगती है कढ़ाई। तो मैं तो ऐसे ही अक्सर ही साफ़ करती हूँ, और मेहनत भी नहीं लगता। नहीं तो जल जाती है, अगर पूड़ी वगैरह छानो ना, तो इतना ज़्यादा जल जाती है कढ़ाई की, फिर उसको बहुत मेहनत लगता है धुलने में। और तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, आराम से थोड़ा सा गरम कर लूँगी, और साबुन के सहारे, नींबू के सहारे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।